मेरे जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं, पहले मैं क्षमा मांग लेती हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा नाता बहुत पुराना है, पर बहुत लोगों ने आप लोगों ने फ़ोन किया, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, किसी को बुरा लग सकता है, पर कल वो मौका नहीं था, आज वो मौका है। आप सब अवगत हैं कि 15 अगस्त को मैंने ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर में नंबर 10 जनपद, और 16 तारीख को मैं सुबह दिल्ली से कलकत्ता गई। वहाँ पहले अभिषेक जी से मेरी बातचीत हुई। उससे पहले कई बार मेरी बातचीत डेरेक जी से हुई। अभिषेक जी से करीब 45 मिनट 1 घंटा बातचीत हुई, और उसके बाद हम वेस्ट बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री महोदया ममता दीदी के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मेरी मेंबरशिप को ग्रहण किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा रिश्ता 30 साल का था कांग्रेस से, और उसके बारे में मेरी क्या टिप्पणी है, मैंने अपने इस्तीफे का जो चिट्ठी है उसमें लिखा। और मुझे बहुत मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्षा के हिसाब से हो, सांसद के हिसाब से हो, NSUI से, डूसू के टाइम से कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत सारा काम करने का मौका दिया। और मेरा ये मानना है, जब भी जो जिम्मेदारी उन्होंने दी मैंने उसको पूरा निभाया, और अगर कोई कमी रही हो उसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे माफ़ करेंगे। और ममता दी के साथ मेरा नाता सिर्फ राजनीतिक नहीं है। जब मेरे पिताश्री संतोष मोहन देव कांग्रेस पॉलिटिक्स में 40 साल थे, तब से लेकर ममता दी के साथ हमारा एक रिश्ता था, और वो रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो एक परिवार जैसा रिश्ता था। और मुझे नहीं लगता कि इस निर्णय को लेने के बाद मैंने आइडियोलॉजिकल कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया। My conscience is clear on that account. I have made absolutely no compromise on my ideology. और ममता दीदी का जो खुद का इतिहास है, जो उनका मेटल है, जो उनकी ताकत है, जो उनकी साहस है, वो हम सबके लिए प्रेरणा है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, डेरिक दा के लिए नहीं, पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो मेरा मानना है कि ममता दी ने जो मुझे उनके साथ काम करने का मौका दिया है, जो भी काम वो देंगे मैं उसको ज़रूर पूरे दिल से पालन करूंगी, मेहनत करूंगी। आप सब जानते हैं कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लगाव है, ऑर्गेनाइजेशन का काम करूंगी। और एक चीज़ मैं कह दूं, शायद बंगाली में मैं कह नहीं पाई, कि मैंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है बिना किसी शर्त के, क्योंकि जब एक नया रिश्ता शुरू होता है वो सिर्फ भरोसे पर हो सकता है, और मेरा पूरा भरोसा ममता दीदी पर है। और जो मैंने पहले भी कहा कि 2006 में मैं तब वकालत करती थी दिल्ली में, हाई कोर्ट में, तब से ममता दी ने मुझे बहुत प्रेरित किया, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है इस देश के इतिहास में पोस्ट इंडिपेंडेंस कि 26 दिन का भूख हड़ताल कोई नेता करे किसानों के लिए। तो मुझे वो दिन आज भी याद है, और मेरा विश्वास है कि सबका आशीर्वाद रहेगा। आप लोगों से भी मैं आप लोगों का सपोर्ट मांग लेती हूँ, और मेरा विश्वास है कि भविष्य उज्जवल है, अच्छा होगा। देश के हित में काम करना है। सिर्फ ममता दी का ये की सोच नहीं है, पर कई पार्टियों की ये सोच है कि भविष्य में देश हित में काम करना है, उसी काम में मैं जुड़ूंगी। I'll speak a bit in English, but briefly, that I want to thank all of you for coming here. I'm deeply apologetic that I did not
take many calls. My intention was definitely not to avoid any one of you, and most of you have, a relationship with me as journalists and me as a politician. I joined the All India Trinamool Congress on the 16th of August after I sent my written resignation to Srimati Sonia Gandhi ji on the 15th evening. I believe all of you have seen the contents of the letter. I deliberately did not tweet it because I thought it's a private matter, and my senior colleague Derek O'Brien and I discussed it over days, and we both were in agreement that it is not a letter that should be first put out in the media. So that's why I decided to send it on 15th evening to 10 Janpat. I sought her blessings, and I believe that the Congress party gave me ample opportunity. My leaders Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji gave me enough opportunities to contest elections, to be a national spokesperson, to be a Mahila Congress, and not even for a moment am I ungrateful to them. There is no question of being ungrateful. I don't think joining Trinamool Congress is in any way counterproductive to the larger picture that we all are looking towards in the future. And I would like to work for the organization in whatever capacity that Mamata Di gives. My interaction with Abhishek was excellent. He has immense clarity. He's confident about the vision, and I believe that he can take that vision to the ground in whichever direction and in whichever part of the country. I have total and complete faith in Mamata Di, Honorable Chief Minister, and I would like to put on record. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।